ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का स्वागत है आज के इस नित्य संस्कृत सत्र में। और हम पढ़ रहे हैं अध्याय क्रमांक 18। तो किसी भक्त को याद है कि हमने कहाँ तक पढ़ा था कल? किसी को याद नहीं? तो ठीक है, 138 नंबर से हम शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था बृहत आशा, आशा बंद होनी चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए, हमेशा अभिलाषी रहना चाहिए भगवान की कृपा के लिए कि भगवान कृपा करेंगे। इसमें हमने ब्रह्मा जी की भी एक प्रार्थना का उदाहरण देखा था और रूप गोस्वामी की प्रार्थना के बारे में चर्चा की थी। अभी यहाँ पे अगला है, तो हम क्या देख रहे हैं, जो भाव प्रेमी है उसके चरित्र का यहाँ पे वर्णन है जो श्रीपाद रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, उसमें से पढ़ रहे हैं। तो अगला है वांछित सफलता की प्राप्ति हेतु उत्सुकता समुत्कंठा। क्या सबको आवाज आ रही है? यदि हाँ तो प्लीज एक बार बता दीजिए। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है तो ये उत्सुकता समुत्कंठा कहलाती है। इसका अर्थ है पूर्ण उत्सुकता। वस्तुतः यह उत्सुकता कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने का मूल्य है। और उस वस्तु को प्राप्त करने या अधिकार में लेने के पहले मूल्य चुकाना पड़ता है। वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि कृष्ण भावनामृत जैसी अमूल्य वस्तु को खरीदने में सफल होने के लिए तीव्र उत्सुकता विकसित करनी होती है, जिसे हम लोल्यम भी कहते हैं। इस तीव्र उत्सुकता का अत्यंत सुंदर वर्णन बिल्व मंगल ठाकुर अपनी पुस्तक कृष्ण करनामृत में करते हुए कहते हैं, मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्ण प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसका शारीरिक सौंदर्य सारे विश्व को मोहित करने वाला है, जिसके नेत्र श्याम बोहों से बद्ध और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं। उसके नेत्र सदैव गीले, उसके होंठ ताम्र जैसे रंग वाले रहते हैं तथा इन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदांध हाथी से भी अधिक उत्तम बना देती है। मैं उसका दर्शन वृंदावन में उत्सुकता से करना चाहता हूं। तो ये वर्णन रूप गोस्वामी जो यहाँ बता रहे हैं, ये बिल्व मंगल ठाकुर की जो पुस्तक जो उन्होंने लिखी है कृष्ण करणामृत, उसमें से वो बता रहे हैं कि भक्ति में जो भगवान का भक्त है उसका एक लक्षण दे रहे हैं कि वांछित सफलता के प्राप्ति हेतु उत्सुकता, उत्कंठा, इसको यहाँ पे कहा गया है। एक मिनट, ईगरनेस। जब एकदम से उत्सुक है कि सफलता चाहिए ही चाहिए, अत्यधिक उत्सुक है, यहाँ पे सफलता का क्या अर्थ है कि कृष्ण का आश्रय, उसे कहते हैं पूर्ण उत्सुकता। तो यही जब हम जैसे एक हम वस्तु को हमें कोई चाहिए होती है तो हम उसके लिए पहले कुछ मूल्य अदा करते हैं, उसको कुछ मूल्य होता है। जैसे हमको मान लीजिए कुछ सब्जी खरीदनी है, कुछ फल खरीदना है, तो उसके लिए उसका मूल्य देना पड़ता है, 20 रुपए के किलो या 40 रुपए किलो, जो भी उसका मूल्य रहेगा चुकाना पड़ता है।
तो भक्ति में सफलता यदि चाहिए तो उसका मूल्य क्या है? उत्कंठा या लोलम भी कह सकते हैं, हमारी एकदम तीव्र इच्छा कि हमें सफलता चाहिए। और यहाँ पे विशेषकर प्रभुपाद जी बता रहे उत्सुकता कैसी? पूर्ण उत्सुकता, आधी नहीं, पूर्ण। तो ये है कीमत जो हमें चुकानी पड़ती। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में सब कुछ पैसे दे के ही मिलता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो बात बराबर है। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है आप कहो कि हाँ हरि नाम तो फ्री में मिलता है, हरि नाम बेशक फ्री में मिलता है, पर उसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। वो क्या है? उत्सुकता, उत्कंठा, कि हमें सफल, नाम तो मिल गया पर नाम के द्वारा सफलता चाहिए, उसके लिए उत्कंठा चाहिए कि हम नाम जब भी कर रहे हो कितनी तीव्र उत्सुकता के साथ कर रहे हैं या सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर का उदाहरण यहाँ पे कृष्ण करनामृत से दे रहे हैं कि जो बिल्वमंगल ठाकुर है वो कहते हैं कि मैं वृंदावन के उस बालक का दर्शन पाने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। केवल ये नहीं कह रहे कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कह रहे मैं उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और उनका वर्णन दे रहे हैं कि इनका शारीरिक सौंदर्य कैसा है, जो सारे विश्व को मोहित करने वाला है। ये नेत्रों का वर्णन है, श्याम भौहों से बद्ध है और कमल दल की भांति फैले हुए रहते हैं। भौह मतलब ये आईब्रोस। और जो निरंतर अपने भक्तों पर उत्सुकता पूर्वक दृष्टिपात करते रहते हैं, अतएव इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, उसके नेत्र सदैव गीले, उसके होंठ ताम्र जैसे रंग वाले, ताम्र मतलब कॉपर, और उन होठों से एक ध्वनि निकलती है जो मनुष्य को मदान हाथी से भी अधिक उन्मत्त बना देती है। वही उन्हीं कृष्ण के दर्शन करने के लिए बिल्वमंगल ठाकुर क्या है? उत्सुक है। अगला, भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति। उसी कृष्ण करनामृत पुस्तक में राधा रानी के नाम कीर्तन से संबंधित एक अन्य कथन मिलता है। राधा रानी की एक सखी कहती है, हे गोविंद, अब राजा वृषभानु की पुत्री अश्रुपात कर रही है। राजा वृषभानु की पुत्री कौन? तो श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम है वृषभानु। राजा वृषभानु की पुत्री मतलब कौन? श्रीमती राधा रानी। वो अश्रुपात कर रही है, मतलब रो रही है, और वो आपके पवित्र नाम कृष्ण कृष्ण का उत्सुकता से उच्चारण कर रही है। तो ये है अनुरक्ति की, जब सही में कृष्ण के नाम में अनुरक्ति हो गई है तो फिर भाव उमड़ के आते हैं। तो हम एक भक्त के ही लक्षण की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे एक भक्त वर्णन कर रहे थे, कहाँ पे पढ़ा मुझे याद नहीं आ रहा, कि यदि नाम जप करने से, जो भगवान का नाम ले रहे हैं और नाम जप करते समय यदि हृदय में भाव उत्पन्न नहीं हो रहे, तो हृदय मतलब पत्थर का है। नाम जप करते समय भाव आने उमड़ नहीं चाहिए, नाम में वो शक्ति है। हाँ, फिर आप कह सकते हो तो फिर हमें क्यों नहीं होता? तो अनर्थ निवृत्ति, ये क्योंकि हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये भाव के स्तर पे है, और हम अभी जो जिस स्तर पे हैं वो अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है, कि हम अभी हमारे अनर्थों को साफ कर रहे हैं। भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन, गुणाख्यान करने की उत्सुकता। कृष्ण करनामृत में भगवान की महिमा के कीर्तन की अनुरक्ति का भी वर्णन इस प्रकार हुआ है। मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंदप्रद है और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमेशा उत्सुकता रहती है किसको? भक्त को, विशेषकर भाव प्रेमी जो भक्त है, जो भगवान के दिव्य गुण है उनका वो वर्णन करना चाहते हैं, हमेशा उनके वर्णन में लगे रहते हैं कि मुझे कृष्ण के गुणों का वर्णन करना है। कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। अच्छा, इसमें भी ना, जहां पे ये कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि दिव्य गुणों का वर्णन करने की उत्सुकता, क्योंकि यदि हम देखेंगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो किसी भौतिक चर्चा में अपना समय नहीं व्यर्थ करवाएंगे, कहीं भी चर्चा करेंगे, कहीं लोगों से मिलेंगे भी, कुछ ना कुछ करके कृष्ण कथा में आ जाएंगे।
हाँ, कहीं भौतिक चर्चा भी हो रही होगी और वो भक्त वहां पहुंच जाए तो उसी भौतिक चर्चा का कब रुख कृष्ण कथा में बदल जाएगा, ये बहुत तुरंत बदल जाएगा। हम हम मतलब जो जिसको कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, जो उतना उच्च स्तर पे भक्त नहीं है, कहीं कृष्ण कथा भी चल रही होगी तो वहां पे भी उठा कुछ ना कुछ भौतिक चर्चा ले आएंगे। और भाव प्रेमी जो भक्त होते हैं वहां कहीं भौतिक चर्चा भी ले हो रही तो वो चल रही होगी तो उसी भौतिक चर्चा को एकदम स्किलफुली कलात्मक ढंग से वो कृष्ण चर्चा में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है, कृष्ण के प्रति कृष्ण की चर्चा होनी चाहिए, कृष्ण का गुणगान होना चाहिए, कृष्ण की लीला स्थली में रहने का आकर्षण। रूप गोस्वामी कृत पद्यावली में वृंदावन के विषय में ये कहा गया है, स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। इसी स्थान पर कृष्ण ने उस शकट का भंजन किया जिसमें शकटासुर असुर छिपा था। यहीं पर हमारे भव बंधन की ग्रंथि काटने वाला दामोदर अपनी माता यशोदा द्वारा रस्सी से बांधा गया था। तो वृंदावन की महिमा गा रहे हैं रूप गोस्वामी पद्यावली में। आगे कहते हैं कि कृष्ण का भक्त मथुरा या वृंदावन जिले में निवास करता हुआ उन समस्त स्थानों का भ्रमण करता है जहां जहां कृष्ण ने लीलाएं की थी। इन सभी पवित्र स्थानों पर कृष्ण ने ग्वाल बालों एवं माता यशोदा के संग अपनी बाल्यकाल की क्रीड़ाएं की। आज भी कृष्ण भक्तों में इन स्थानों की परिक्रमा करने की प्रथा चालू है और मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा करने वाले भक्त सदैव दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वस्तुतः यदि कोई वृंदावन जाता है तो तुरंत ही उसे कृष्ण का वियोग सताने लगता है जिन्होंने वहां रहकर ऐसी सुंदर क्रीड़ाएं की थी। कृष्ण के कार्य कृष्ण के कार्यकलापों को स्मरण करने के प्रति ऐसा आकर्षण कृष्ण अनुरक्ति कहलाती है। अनुरक्ति मतलब कृष्ण में भी आसक्ति है, मन कृष्ण में लग चुका है, इसलिए तो कृष्ण जितनी लीलाएं की सबका स्मरण हो आ रहा है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं और जब व्यक्ति बिछड़ जाए या कहीं दूर हो, अभी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं बाकी सब, केवल उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते, उसी व्यक्ति का चिंतन करते रहते। यदि कोई वस्तु भी दिखे हमें जो वस्तु उस व्यक्ति ने उपयोग की थी, तो वस्तु देख के भी हमें उस व्यक्ति का स्मरण हो आता है। तो ये है अनुरक्ति, इसे अनुरक्ति कहते हैं। जब कृष्ण ने वृंदावन में लीलाएं की तो भक्त जो कृष्ण में अनुरक्त है, तो वहां पे जब वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन में जब वो घाट देखते हैं या वो स्थल देखते हैं जहां पे कृष्ण ने लीलाएं की, तो देख के सब क्या याद आता है, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो आता है। तो ऐसा आकर्षण से अनुरक्ति कहते हैं। किंतु निर्विशेषवादी दार्शनिक तथा योगी भक्ति के प्रदर्शन द्वारा परब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। कभी कभी वे कृष्ण की लीला स्थलियों का भ्रमण करने की शुद्ध भक्तों की भावना का अनुकरण करते हैं, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य मुक्ति लाभ होता है, अतः उनके ऐसे कार्यों को अनुक्ति नहीं माना जा सकता। जो निर्विशेषवादी हैं या योगी हैं, तो भक्ति के प्रदर्शन द्वारा क्या करना चाहते हैं, ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं। उनका कहना ऐसा है कि जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं हो जाता तब तक भक्ति करेंगे। मतलब भक्ति क्यों करनी है, मुक्ति पाने के लिए, अगर मुक्ति मिल गई तो भक्ति छोड़ देंगे। तो ऐसे जो लोग हैं कभी कभी कृष्ण की लीला स्थलियों में घूमते हैं और भक्तों के जैसे बिहेव भी करते हैं, उनका अनुकरण भी करते हैं, परंतु फिर भी उनकी इस मनोदशा को अनुरक्ति नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कृष्ण के लिए बहुत आसक्त है, कृष्ण में अनुरक्त है। उनकी आसक्ति कहाँ पे, मुक्ति लाभ है, उनका लक्ष्य वही है कि उनको मुक्ति चाहिए, ब्रह्म में लीन होना है, तो उसे उन्हें भक्त नहीं कहा जा सकता। रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों या ज्ञानियों के हृदयों में संभवतः पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति दुर्लभ है और अनेक मुक्तात्माओं के लिए भी प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये ततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो जो कर्मी है या ज्ञानी है वो भगवान को नहीं समझ सकते।
क्योंकि इतनी दुर्लभ है भक्ति। क्योंकि ज्ञान से या कर्म करने से हम भगवान को नहीं समझ सकते। ज्ञान जो भक्ति मार्ग है वो कृपा का मार्ग है। जब हम भगवान के आश्रय में जाते हैं तो कृपावश ही भगवान हम पे करुणा करते हैं कि जहां पे हम कृष्ण को प्राप्त कर सके। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक कल्मश से मुक्ति ही अवस्था है जिसमें भक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। जो व्यक्ति एकमात्र मुक्ति चाहता है और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होना चाहता है, उसके लिए कृष्ण अनुरक्ति प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। कृष्ण इस अनुरक्ति को अत्यंत गुह्य रखते हैं और इसे केवल शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। भक्तो असी में सखा चेति रहस्यम ही उत्तम। ये जो रहस्य है, जो गुह्य ज्ञान है, भगवान किसे प्रदान करते हैं? केवल अपने शुद्ध भक्तों को प्रदान करते हैं। बाकी जो ज्ञानी है, योगी है या कर्मी है, वो इस शुद्ध भक्ति को नहीं चख पाते। उनके लिए शुद्ध भक्ति उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कांच की बोतल में जो कि बंद है उसमें रखा हुआ शहद, बाहर से कितना भी उस बोतल को चाटे, शहद को खाने का प्रयास करे, शहद का स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार योगी, कर्मी, ज्ञानी कितना भी प्रयास करे भक्तियों को समझने का, नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि भक्तियों को केवल भक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है, विशेषकर भक्ति में सेवा के द्वारा। एक सामान्य भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता। अतः जिनके हृदय सकाम कर्मों के कार्य कारण से दूषित हैं और जो अनेक प्रकार के मनोरथों में लगे हुए हैं, भला ऐसे लोग किस तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं? इसे कहते हैं ना, भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अनन्य मीन्स उसके लिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जो अलग अलग मनोरथों में लगे हुए हैं, अपने अपने अलग अलग कार्य सिद्ध करने में लगे हुए हैं, हृदय कल्मश है, कल्मशों से दूषित है, सकाम कर्म में लगे हैं। सकाम कर्म अर्थात कुछ फल की अभिलाषा से कार्य करना, विशेषकर भौतिक फल। तो ऐसे लोग किसी प्रकार भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे भक्त कहलाने वाले अनेक लोग हैं जो कृष्ण की अष्टकालिका लीला का बनावटी चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग इनका कृत्रिम अनुकरण करते हैं और ये दिखावा करते हैं कि कृष्ण उनसे बाल रूप में बातें करते हैं या राधा रानी तथा कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे लक्षण यदा कदा निर्विशेषवादी लोगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं और वे कुछ ऐसे ज्ञानी लोगों को फांस लेते हैं जिन्हें भक्ति योग का कोई ज्ञान नहीं होता। किंतु अनुभवी भक्त इन स्वांगों को देखते ही ऐसी धूर्तता को पहचान सकते हैं। यदि ऐसे वंचक में भी कभी कृष्ण अनुरक्ति का अनुकरण भी पाया जाता है, उसे वास्तविक अनुरक्ति नहीं माना जाएगा। किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि वंचक की ऐसी अनुरक्ति से आशा हो जाती है कि अंततः वह शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त कर सकता है। तो ये जो लोग हैं कौन से? सकाम कर्मी, हृदय में बहुत सारे कल्मश हैं, अलग अलग मनोरथों में लगे हुए हैं, मतलब मन में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने में लगे हैं। तो उनकी सफलता प्राप्त करने की क्या गारंटी? कुछ नहीं। वो गीता में श्लोक था ना, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतसाम। भोग ऐश्वर्य में लगे हैं तो कृष्ण प्रेम कहां से मिलेगा? और ऐसे लोग जो भक्त कहलाते हैं खुद को, कृष्ण की अष्टकालिका लीला की बनावटी चिंतन करते हैं, जो भगवान के दिव्य लीलाएं हैं उनका चिंतन कर रहे हैं, और कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली उन्हें ये भी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। और कभी कोई दिखावा करते हैं, कृष्ण से बात कर रहे हैं, राधा रानी कृष्ण दोनों पास आकर उनसे बात कर रहे हैं। जनरली कौन कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग निर्विशेषवादी लोग करते हैं, जिनको अंततः कृष्ण की सेवा करनी नहीं, कहा जाना है ब्रह्म में लीन होना, स्वयं कृष्ण बनना, स्वयं भगवान बनना। ऐसे लोग ज्यादा ही करते हैं ऐसी चीज। और अक्सर समाज में देखा जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके बहुत सारे शिष्य भी होते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी करते हैं। तो किसे फंसाते ये लोग?
अज्ञानी लोगों को फंसाते हैं, जिन्हें भक्तियों के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। परंतु जो अनुभवी भक्त है वो देख लेते हैं कि ये झूठा आडंबर है, ये स्वांग रच रहे हैं, धूर्त हैं, धूर्तता कर रहे हैं। यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि इनमें कहीं आसक्ति दिख रही है, तो क्या शब्द उपयोग किया है, वंचक। वंचक मतलब जो आडंबर करता है, जो नाटक कर रहा है। तो कोई दिखता है कि वो अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है, पर उसे वास्तविक में कृष्ण प्रति आसक्ति अनुरक्ति नहीं कहा जाएगा। और ये कह सकते हैं कि एक आशा हो सकती है, उम्मीद हो सकती है कि अंततः कभी तो वो शुद्ध भक्ति के पद पर जाएगा, कि कहीं ना कहीं कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो कभी ना कभी जाएगा, परंतु अभी वो उस स्तर पे नहीं। और इस अनुकरणीय अनुरक्ति के दो विभाग किए जाते हैं, एक छाया अनुरक्ति तथा दूसरा परा दिव्य अनुरक्ति। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरणीय अनुरक्ति प्रदर्शित करता है, तो ये छाया अनुरक्ति कहलाती है, इसे रत्याभास भी कहते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति को सौभाग्यवश ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है जो भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो सकता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से उनके हृदयों का की चंद्र रश्मियों की छाया उस व्यक्ति पर पड़ती है, और उनकी संगति के प्रभाव से वह जिज्ञासावश उसी तरह की अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, किंतु यह क्षणिक होती है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी के समस्त भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं, तो यह परानुरक्ति कहलाती है। तो दो प्रकार की अनुरक्ति यहाँ पे बताई है, एक है छाया अनुरक्ति, दूसरा परानुरक्ति। छाया अनुरक्ति के बारे में क्या बता रहे हैं कि जहां पे गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, कोई भक्ति के नियमों का पालन नहीं है, फिर भी ऐसा अनुरक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेषकर जो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं कहेंगे, यहाँ पे रूपा जी क्या कह रहे हैं, जो भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि सौभाग्यवश कहीं भक्तों का संग मिल जाए और भक्तों के हृदय में जो अनुरक्ति है कृष्ण के प्रति, तो उसका प्रभाव फिर इस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है। उनकी संगति के प्रभाव से फिर वो जिज्ञासावश वैसी अनुरक्ति प्रदर्शित कर सकता है, पर एक कैसा होता है, एक क्षणिक होता है कि जब तक संग में है तब तक है, बाद में नहीं। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति प्रकट होने से भौतिक कलम साफ हो गए हृदय के, तो फिर उसे क्या कहते हैं, परा अनुरक्ति कहते हैं, कि जिसे दिव्य अनुरक्ति कहते हैं। और ऐसी छाया या परानुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहता है या मथुरा अथवा वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्यवश शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है, तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। निष्कर्ष यह निकला कि यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे, तो वह शुद्ध भक्ति की संगति में रहकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है। किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद उसे प्राप्त ना हो। इसका अनुभव आप सबने किया है। क्या अनुभव किया है? विशेषकर जिसकी बात करें छाया अनुरक्ति की, कह रहे हैं कि भौतिक भोग या मोक्ष में तो हम सबका अनुभव है। जैसे अक्सर भक्त कहते हैं कि प्रभु जी, भक्तों के संग में होते हैं तो माला हो जाती है, फिर घर में रह के माला ही नहीं होती। भक्तों के संग में हमने 16-16 माला की प्रभु जी, पर एक बार घर चले गए या फिर जब हफ्ते में संडे को मंदिर आते हैं, शायद रविवार को, तो भक्तों के साथ माला हो जाती है। और हफ्ता भर दिन में जब घर में रहते हैं तो कोई माला नहीं होती। तो ये छाया अनुरक्ति कि भक्तों के संग का प्रभाव है कि कुछ क्षणिक, जिसे कहते हैं ना, ये जो छाया अनुरक्ति है क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए, जब तक भक्तों के संग में है हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अनुरक्ति कृष्ण के प्रति प्रदर्शित हो रही है कि हाँ, हमें भी कृष्ण की भक्ति करनी, कृष्ण की सेवा करनी। पर एक बार भक्तों के संग से दूर चले गए, फिर वापस भोग वृत्ति में लग गए। तो कह रहे हैं
कि यदि छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से, कैसे भक्तों के संग में भक्ति कर रहे तो छाया अनुरक्ति हो गई, और ऐसा करते 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 जब भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं हृदय से, तो क्या होती है फिर वो परा अनुरक्ति कहलाती है, फिर वो दिव्य अनुरक्ति कहलाती है। तो वास्तव में कृष्ण भक्ति फिर अनुरक्ति आ गई। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि किसी साधारण व्यक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति विकसित हो जाती है, साधारण मतलब हम लोगों की बात हो रही है, और सौभाग्यवश वो शुद्ध भक्तों की संगति में भक्ति कर्म करने लगता है, तो उसे भी शुद्ध भक्ति पद प्राप्त हो जाता है। यदि हम भक्तों के संग में, विशेषकर शुद्ध भक्तों के संग में भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम भी उनकी संगति से शुद्ध भक्ति पद को प्राप्त हो जाएंगे। निष्कर्ष क्या निकला, यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे तो वह शुद्ध भक्ति की संगति में रहकर सिद्धावस्था को प्राप्त हो सकता है। और कब तक नहीं मिलता ये, किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आ पाती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुचित प्रसाद से प्राप्त न हो। जब समुचित मतलब पूर्ण रूप से शुद्ध भक्तों का कृपा प्रसाद मिल गया, प्रसाद मतलब केवल ये खाने वाला प्रसाद नहीं, कृपा प्रसाद जब मिल जाए तो तब क्या होता है, ऐसी पूर्ण अनुरक्ति उसे मिल जाती है और उसे परा अनुरक्ति, दिव्य अनुरक्ति मिलती है कृष्ण के प्रति। जिस तरह शुद्ध भक्तों की संगति से अनुरक्ति विकसित होती है, उसी तरह शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से वह घट भी जाती है। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति जागृत की जा सकती है, किंतु यदि कोई भक्त के चरण कमलों पर अपराध करता है तो उसकी छाया अनुरक्ति या परा अनुरक्ति क्षीण हो जाती है, यानी कम हो जाती है। यह क्षीण होना पूर्ण चंद्रमा की कलाओं के घटने के समान है। चंद्रमा क्रमशः घटता है और अंत में अंधकार छा जाता है। अतः शुद्ध भक्तों की संगति करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उनके चरण कमलों पर किसी तरह का अपराध ना होने पाए। कि भक्तों के संग में नाम जब अच्छा तो लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, हरि कथा अच्छी लगती है, प्रसाद अच्छा लगता है, कीर्तन में नाचना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा लगता है, और तो यदि कृष्ण भक्तों के चरणों में अपराध हो जाए तो इन चीजों में मन नहीं लगता, फिर नाम जप करना अच्छा नहीं लगता, कीर्तन करना अच्छा नहीं लगता, मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता, सेवा करना अच्छा नहीं लगता, तो कैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं। पूर्णिमा से धीरे धीरे चतुर्दशी, त्रयोदशी, द्वादशी, एकादशी, तो उल्टा बोल रहा हूं मैं, बढ़ता तो ऐसी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा पर घटते जाता है वो पूरा चांद, फिर धीरे आधा, फिर कम। तो वैसे ही हमारी भक्ति भी, जो अनुरक्ति है विशेषकर कृष्ण के प्रति, वो घटती जाती है यदि कृष्ण के भक्तों के प्रति अपराध किया। ये दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया अनुरक्ति हो या परा अनुरक्ति, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर विभिन्न मात्रा में किए गए अपराधों से निरस्त हो जाती है। और एक बार भक्ति कम हो गई तो फिर स्वभावतः जो भक्त मतलब जो साधक है वो धीरे धीरे भक्तों के संग से दूर चला जाएगा, उसे भक्तों का संग अच्छा नहीं लगता, अपने आप में रहता है, भक्तों से बातचीत करना पसंद नहीं है। क्यों, अभी अनुरक्ति ही नहीं बची जो थी, थोड़ी बहुत आई थी, क्यों, अभी अपराध कर दिया कहीं ना कहीं भक्तों के चरणों में। यदि अपराध अत्यंत गंभीर होता है तो ये अनुरक्ति एक तरह से शून्य हो जाती है, मतलब टोटली खत्म। किंतु यदि अपराध अधिक गंभीर नहीं होता तो अनुरक्ति द्वितीय माध्यम से या तृतीय कनिष्ठ कोटि की मानी जाती है, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, डिपेंड करता है कितना गंभीर अपराध किया। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियमों में या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने में लिप्त रहता है तो उसके भाव क्रमशः छाया तथा परानुरक्ति में परिणित हो जाते हैं। अन्यथा वे अहंग्रह उपासना का रूप धारण कर लेते हैं। यह अहंग्रह उपासना उस जीव की ओर संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या परब्रह्म मानने लगता है और आध्यात्मिक अनुभूति प्रारंभ करता है। आत्मानुभूति की यह अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवादी अपने को परब्रह्म से एकाकार मानता है। इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने के कारण अपनी पूजा करने में से परम पूर्ण की पूजा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम रुकते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे आगे। तो किन्हीं भक्तों को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, माइक में ऑन कर देता हूँ। यस, आज किस तरह से कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी।
प्रभु जी, अष्टक लीला क्या होती है? हाँ, तो टोटली 8 टाइम्स में इसको डिवाइड किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ये लीलाएं होती हैं। इसको विशेषकर अष्ट जो कहते हैं ना, अष्ट कालिया लीला कहा गया है। जैसे कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक दिन है, तो एक दिन को हम कितने घंटे, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे मतलब 8 प्रहर पूरे एक दिन में होते। और ऐसे 8 प्रहर तो मतलब कितना हुआ, 3 घंटे का लगभग एक प्रहर होता है। जी ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो सुबह, अगर हम ब्रह्म मुहूर्त भी पकड़े, सूर्योदय मान लो अगर 6 बजे के आसपास भी कहीं होता है, 3:30 से 6, फिर 6 से 8:30, मतलब ऐसे जो पूरा 24 घंटे इसको डिवाइड किया गया है। तो इस समय में जो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लीलाएं करते हैं कि सुबह उठना, फिर गैयों को लेके जाना, दोपहर में बालकों के साथ खेलना, तो इसलिए अष्टकालीय लीला कहा जाता है। तो ये इसमें भगवान की बाल्य लीला आती है क्या प्रभु जी? सब लीलाएं आती है इसमें, विशेषकर जो वृंदावन की लीला है, भगवान क्या क्या करते हैं। जी अष्टकाल लीला मतलब इस जो भी टोटल 8 जो प्रहर हैं, इस 8 प्रहर में भगवान क्या क्या लीला करते हैं। तो बहुत सारी, श्रीमद् भागवतम है, गोविंद लीलामृत है, कृष्ण भावनामृत है, बहुत सारी पुस्तकों में, या गर्ग संहिता कहें, डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन है। पर इन शॉर्ट कि भगवान इन 8 प्रहरों में क्या कर रहे हैं, उसे अष्टकालीय लीला कहा जाता जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों का? यदि प्रश्न नहीं तो कोई भक्त कुछ दोहराना चाहेंगे कि आज हमने क्या चर्चा की? कोई भी भक्त? समय कम है, नहीं तो फिर बाद में आपके प्रश्न प्रश्न ही रह जाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना तो मैं आगे पढ़ूं फिर थोड़ा सा। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, किसी को कुछ नहीं कहना क्या? ठीक है, मुझे लगा माइक ऑन हुआ तो ठीक है, 5 मिनट है, हम आगे बढ़ लेते हैं। यदि यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियमों में या ब्रह्म ज्योति के नियमों में या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने में लिप्त रहता है, तो उसके भाव क्रमशः छाया तथा परानुवृत्ति में परिणत हो जाते हैं। कहाँ पे लगा है? मोक्ष के नियम कहो या ब्रह्म ज्योति में लगो, उसमें तल्लीन होने में लिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना है, या फिर मतलब वही मुक्ति चाहिए। तो उसके जो भाव है वो क्रमशः मतलब धीरे धीरे छाया तथा परानुवृत्ति में परिणत परिणत हो जाते हैं, अन्यथा वे अहंग्रहोपासना का रूप धारण कर लेते हैं। और जो ये अहंग्रहोपासना है, उस जीव की ओर संकेत करती है जो अपने आप को परमेश्वर या पर ब्रह्म मानने लगता है। जैसे कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, कि मैं वही हूँ, वही मतलब उनका कहना है कि मैं वो जो भगवान है, मैं ही वही। तो आत्मानुभूति की ये अवस्था अद्वैतवाद कहलाती है। अद्वैत, इसको पहले समझो। द्वैत, द्वैत मतलब क्या? जहां पे दो हैं, दो मतलब द्वैत, और अद्वैत मतलब जहां पे दो नहीं है, मतलब एक ही है, उसे कहते हैं अद्वैतवाद। ये जो अवस्था है आत्मानुभूति की, जिसे हम आत्म साक्षात्कार जो कहा जाता है, कि हाँ, वो जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। हाँ, किसका हूँ वहां तक नहीं पहुंचे वो लोग उस स्तर पर, बट एटलीस्ट ये समझ में आ गया उनको कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ और कृष्ण क्या है, वो भी आत्मा है, हालांकि वो परम आत्मा है। पर वो यही समझते हैं कि आत्मा जब परमात्मा में लीन हो गया तो वो भी परमात्मा बन गया, जीव भगवान में लीन हो गया तो वो भी भगवान बन गया, उनकी ऐसी समझ होती है। तो
कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, आत्मानुभूति की अवस्था क्या कहलाती है? अद्वैतवाद कहलाती है। और अद्वैतवादी अपने को परब्रह्म से एकाकार मानता है। इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक ना मानने के कारण अपनी पूजा करने से परम पूर्ण की पूजा हो जाती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि नवदीक्षित भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन नृत्य में भाग लेता है, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वह परम परम पूर्ण से एकाकार हो गया है। अद्वैतवाद की धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति से पूर्णतया भिन्न है। किंतु यदि ये पाया जाए कि नियमों का पालन किए बिना ही कोई व्यक्ति उच्च स्तरीय भक्ति को प्राप्त कर चुका है, तो ये समझना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में यह भक्ति पद प्राप्त किया था, क्योंकि बिना नियमों के पालन के भक्ति पद नहीं मिलता। किसी न किसी कारण से क्षणिक रूप से इसमें व्यवधान आ गया था, जो संभवतया किसी भक्त के चरण कमलों पर किया गया अपराध था, और अब एक दूसरा सुअवसर मिलने पर यह भक्ति फिर विकसित होने लगी है। निष्कर्ष ये निकला कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति कर सकता है, तो इसे कृष्ण की अहेतुकी कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतया विरक्त रहता है और उसने शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है, और यदि कभी वह आदर्श भक्ति का पालन ना करता हुआ प्रतीत हो, तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि जिस भक्त में भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा एवं भक्ति है, और यदि वह कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षणों से विपत होता दिखाई दे पड़े, तो भी उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में की जानी चाहिए। भक्ति भगवान कृष्ण तथा गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्यों में अधिक विकास होता है। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हुई। उससे कुछ गलती भी हो गई, जघन्य अपराध भी हो गया, तभी भी उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों? अभी भी वो दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजाना ही नाम है भक्त प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा, मन से, अपने शब्दों से, वाणी से और अपने कर्मों से, शरीर से कार्य करते हुए भगवान की सेवा करता है, किंतु यदि वह बाह्य रूप से किसी ग्रहित या कार्य में संलग्न रहता है, ग्रहित मतलब निंदनीय कार्य में संलग्न रहता है, तो ये ग्रहित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। कैसी भक्ति? दृढ़ भक्ति। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि पूर्ण चंद्रमा में भी कलंक देखा जाता है, फिर भी पूर्ण चंद्रमा द्वारा बिखेरी गई चांदनी को रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार प्रचुर भक्ति के बीच रंच मात्र दोष को दोष नहीं गिनना चाहिए। कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। असीम दिव्य आनंद के मध्य किसी भौतिक त्रुटि का एक धब्बा कोई महत्व नहीं रखता। चांद से कितना प्रकाश आता है, उसमें हम दाग देखें तो कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि कितनी चांदनी बिखे होता है। यदि इतना कृष्ण में इतना असीम दिव्य आनंद है, उसके बीच कोई त्रुटि दिख जाए, किसी भक्त में धब्बा दिख जाए, तो उसे महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि कृष्ण के प्रति अनुरक्ति दिव्य आनंद है। हरे कृष्णा। तो यहाँ हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां